क्या सच में कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है? शास्त्रों में बताए गए ये संकेत आज की दुनिया से इतने मिलते क्यों हैं? सूखती नदियां, टूटते रिश्ते, बढ़ता अधर्म और फिर होगा भगवान कल्कि का आगमन। इस वीडियो में जानिए कलयुग के अंत के वो रहस्य जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कलियुग के अंत से पहले मिलने वाले संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन संकेतों को मुख्य रूप से मानवीय स्वभाव, सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक बदलावों के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख संकेत दिए गए हैं। 1. नैतिक और आध्यात्मिक पतन। धर्म का लोप। धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शक्ति और स्मृति, इन आठों का धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा। लोग केवल बाहरी दिखावे को ही धर्म मानेंगे। पाखंड का बोलबाला। जो व्यक्ति जितना बड़ा ढोंगी या पाखंडी होगा, उसे उतना ही बड़ा साधु या विद्वान माना जाएगा। जनेऊ धारण करना ही ब्राह्मण होने का एकमात्र प्रमाण रह जाएगा। 2. सामाजिक और पारिवारिक विघटन। रिश्तों में दरार। विवाह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम का आधार केवल शारीरिक आकर्षण होगा। संतान अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ देगी। अपराध और असुरक्षा, चोरी, डकैती और हत्याएं आम हो जाएंगी। लोग एक दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए अपनों का ही खून बहाने से नहीं हिचकेंगे। स्त्री पुरुष स्वभाव। स्त्रियां कठोर और कड़वा बोलने वाली होंगी, जबकि पुरुष स्त्रियों के वश में रहकर उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे। 3. सत्ता और अर्थव्यवस्था। शासकों का व्यवहार। राजा या सत्ताधारी लोग प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। वे कर, टैक्सेस के नाम पर जनता का धन लूटेंगे और स्वयं विलासिता में जिएंगे। धन का महत्व। समाज में व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद धन से होगा। व्यापार में ईमानदारी खत्म हो जाएगी और हर जगह मिलावट व धोखाधड़ी का राज होगा। 4. शारीरिक और प्राकृतिक बदलाव। आयु और कद में कमी। लोगों की औसत आयु घटकर बहुत कम, लगभग 20-30 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य का कद भी छोटा होता जाएगा। 12-15 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद होने लगेंगे। अकाल और प्रलय। वर्षा असमय होगी। कभी भारी बाढ़ आएगी तो कभी भीषण सूखा पड़ेगा। धरती अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। पेड़ों पर फल कम लगेंगे और अनाज के दाने छोटे हो जाएंगे। 5. कलियुग का अंत और नया आरंभ। ग्रंथों के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और मानवता लगभग समाप्त हो जाएगी, तब भगवान कल्कि का अवतार। संभल ग्राम में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से अधर्मियों का विनाश करेंगे। सतयुग की वापसी। कल्कि अवतार के द्वारा कलयुग के समापन के बाद पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा, जहां धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। निष्कर्ष, ये संकेत बताते हैं कि कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं, बल्कि एक नई और शुद्ध शुरुआत का प्रतीक है। वर्तमान समय में इनमें से कई लक्षण समाज में दिखाई देने लगे हैं, जो समय के चक्र की निरंतरता को दर्शाते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कलयुग के अंत के बारे में कुछ और भी बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले संकेतों का वर्णन मिलता है। यहाँ कुछ और प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। 1. ज्ञान और भाषा का पतन। शास्त्रों का अपमान। लोग वेदों और धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ाएंगे। वास्तविक ज्ञान के बजाय लोग केवल तर्क वितर्क और शब्दों के जाल में उलझे रहेंगे। असत्य की जीत। जो व्यक्ति जितना सुंदर झूठ बोल सकेगा और चालाकी कर सकेगा, उसे उतना ही सफल और बुद्धिमान माना जाएगा। 2. प्रकृति का विपरीत व्यवहार। फलों और फूलों का स्वाद। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक फल, फूल और औषधियों का स्वाद और उनके गुण समाप्त हो जाएंगे। भोजन करने के बाद भी शरीर को वो शक्ति नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। गौवंश की दुर्दशा। गायों का सम्मान खत्म हो जाएगा। जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो उसे आवारा छोड़ दिया जाएगा। अंत समय में गायें बहुत छोटी बकरी के समान हो जाएंगी। 3. जल और संसाधनों का संकट। पवित्र नदियों का लुप्त होना। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां स्वर्ग लौट जाएंगी, यानी वे धरती पर दिखाई देना बंद हो जाएंगी या पूरी तरह प्रदूषित होकर सूख जाएंगी। भयंकर गर्मी। सूर्य का ताप इतना बढ़ जाएगा कि 7 दिनों तक निरंतर प्रचंड धूप रहेगी, जिससे धरती का सारा जल सोख लिया जाएगा और त्राही त्राही मच जाएगी। 4. मानवीय व्यवहार में गिरावट। शरण की कमी। लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। अतिकामुकता। समाज में मर्यादाएं पूरी तरह टूट जाएंगी। लोग कामवासना के वशीभूत होकर रिश्तों की गरिमा को भूल जाएंगे। 5. कलयुग की अवधि और अंत का समय। वर्षों की गणना।
शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। अभी हम इसके प्रथम चरण में हैं। लगभग 5,100 जोड़ वर्ष बीत चुके हैं। प्रलय की स्थिति, अंत में मूसलाधार वर्षा होगी जो पूरी धरती को जलमग्न कर देगी। इसके बाद भगवान विष्णु के कल की अवतार द्वारा अधर्म का नाश होगा और फिर से सतयुग के बीज बोए जाएंगे। इन संकेतों का मूल उद्देश्य मनुष्य को सचेत करना है ताकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विवेक और धर्म का मार्ग न छोड़े। क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट ग्रंथ जैसे भविष्य पुराण के आधार पर अधिक जानकारी चाहते हैं? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ जय श्री कृष्णा।